जय हिंद। 23 जनवरी को नेताजी का 103वां जन्मदिन है। हिंदुस्तान की आजादी में अगर किसी देशभक्त को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर नेताजी का नाम आता है। एक वक्त था जब बोस की सोच, जज्बे और रणनीति के आगे दुनिया के बड़े बड़े सूरमा भी नतमस्तक हो गए थे। लेकिन एक हवाई हादसे ने सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी को रहस्य की ऐसी गर्त में डाल दिया जिनमें सवाल बहुत ज्यादा हैं और जवाब बहुत कम। क्या 18 अगस्त 1945 को बोस विमान दुर्घटना में मारे गए थे? ये सवाल भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जिस पर पिछले 65 से ज्यादा सालों से एक ऐसी बहस चल रही है जिसने बोस की मौत को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया है। Actually, that is he should be significant. A man with unlimited courage. The British did not want him to die on their hands. Ordinary people in India do not want to accept this death. आखिर क्या है सुभाष चंद्र बोस की मौत का राज? क्या वाकई में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी? आखिर क्यों जापानी सरकार और हादसे के चश्मदीद बोस की मौत पर अपने बयानों से पलटी? अगर बोस की मौत हुई थी तो वो लोग कौन थे जिन्हें भारत में सुभाष चंद्र बोस माना जाता था? क्या है फैजाबाद के गुमनामी बाबा भगवान जी का रहस्य? जिनके पास खुद मुखर्जी आयोग के जस्टिस मनोज मुखर्जी जांच पड़ताल के लिए पहुंचे थे। आखिर क्यों विदेशी सरकारें और खुफिया मिशन नेताजी की मौत की खबर के बाद भी उन्हें जिंदा मानते थे? भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद तक बोस की मौत से पर्दा उठाने के लिए सरकारों ने वो तेजी क्यों नहीं दिखाई जिसकी बेहद जरूरत थी? आखिर क्यों सुभाष चंद्र बोस की आंधी से घरेलू नेता और विदेशी घबरा गई थी? आखिर बोस हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया के लिए इतने अहम क्यों हो गए थे? क्या नेताजी की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी? इन ढेर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस शेर दिल देशभक्त की जिंदगी को खंगालना होगा और देखना होगा कि बोस की जिंदगी और मौत किसके लिए ज्यादा कीमती थी। क्या बोस की मौत एक काला सच है या फिर एक सफेद झूठ? रिपोर्ट लाइव इंडिया। इतिहास वर्तमान को बताता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मामले में इतिहास के पन्नों से इतनी छेड़छाड़ की गई कि हम आज तक नेताजी की मौत से पर्दा नहीं उठा पाए। India is going to be free. Our struggle is no doubt a non-violent struggle, but even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. अगर इतिहास की माने तो 18 अगस्त 1945 को दोपहर में लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच बोस के विमान ने रूस के सुदूर इलाके मांचूरिया के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान भरते ही बोस का विमान ताइपे, जो अब ताइवान का हिस्सा है, वहां हवाई हादसे का शिकार हो गया। जापान ने 18 अगस्त को हुए हादसे की खबर दुनिया को
23 अगस्त 1945 को दी और बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई हादसे में मारे गए हैं। जापान सरकार ने सबूत के तौर पर हवाई हादसे की कुछ तस्वीरें जारी कर दी। बोस की मौत की इस कहानी को पूरी दुनिया 65 से ज्यादा सालों से सुनती आ रही है, लेकिन क्या बोस की मौत विमान हादसे में हुई या नहीं, इस पहेली को लेकर सवाल बहुत ज्यादा है और जवाब बहुत कम। सबसे बड़ा सवाल खुद ताइवान ने खड़ा कर दिया है। ताइवान सरकार ने बोस विमान हादसे की जांच कर रहे मुखर्जी आयोग को बताया कि 18 अगस्त 1945 को उसके यहाँ कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि हादसे के चश्मदीदों के बयान भी अलग अलग हैं। कोई कहता है विमान रनवे से 20 गज पर क्रैश हुआ, कोई कहता है 200 गज पर क्रैश हुआ, तो कोई 2 किलोमीटर दूर हादसा होने का दावा करता है। तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी साजिश का शिकार हुए हैं? अगर हम कहें हाँ, तो इस पर यकीन करने के पीछे कई मजबूत तर्क हैं कि आखिर इतने जबरदस्त विमान हादसे में 7 लोग कैसे बच गए, जबकि तस्वीरें देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि हादसे में 7 लोग बच सकते हैं। जापान की माने तो बोस का इलाज एक मिलिट्री हॉस्पिटल में किया गया था और मौत के बाद उनकी अंत्येष्टि भी वहीं के शमशान घाट में कर दी गई थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जापान के जिस हॉस्पिटल में बोस का इलाज हुआ था, वहां उनके इलाज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि बोस के अंतिम संस्कार का भी जापान सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हादसे पर शक की कई और भी वजह है। नेताजी के साथ हादसे में साफ बच निकले उनके साथी कर्नल हबीबुर रहमान का बयान है, जिसमें उन्होंने नेताजी की अंत्येष्टि की तारीख 21 अगस्त 1945 बताई है, जबकि जापान सरकार अंत्येष्टि की तारीख 22 अगस्त 1945 का दावा करती है। यहाँ तक कि टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में नेताजी की अस्थियों को रखने पर भी विवाद है। बोस के साथी कर्नल रहमान अस्थियां मंदिर में रखने की तारीख 6 सितंबर 1945 बताते हैं, जबकि जापान सरकार अस्थियां रखने की तारीख 1 सितंबर 1945 बताती है। दोनों के बयान में 5 दिन का फर्क है, जो शक पैदा करता है। तो आखिर सच कौन बोल रहा है, हबीबुर रहमान या फिर जापान सरकार? हादसे पर शक की सुई नहीं रुकती है। जापान के मिलिट्री ऑफिसर ने बोस के साथ विमान में एक साथी को ले जाने की इजाजत थी। हादसे के वक्त उनके साथ सिर्फ रहमान थे, जबकि बोस अपने साथ कई और साथियों को मांचूरिया ले जाना चाहते थे। जापानी अधिकारियों ने उस वक्त कहा था कि विमान में पहले से ही कई बड़े वीआईपी सफर कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें साथियों को ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विमान में इतने बड़े वीआईपी सफर कर रहे थे, तो हादसे के बाद उनकी जांच क्यों नहीं की गई? नेताजी की मौत पर सवाल यहीं खत्म नहीं होते। साल 2000 में जापान सरकार ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब उसने बताया कि टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं, वो बोस की नहीं है, बल्कि एक जापानी सैनिक ओकारा एचिरियो की है। यानी मौत की कहानी में एक नया पेज। कुल मिलाकर ये सवाल साफ इशारा करते हैं कि बोस की मौत साजिश और शक के ऐसे तिलस्म से घिरी हुई है, जहां हर मोड़ पर हिंदुस्तान के इस जाबाज को मिटाने की पूरी कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। एक बहुत बड़ा सवाल बार बार जहन में उठता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत और जिंदगी किसके लिए कीमती थी? क्या आजादी की जंग का जो तरीका नेताजी ने आजमाया था, उससे उस वक्त के नेता घबरा गए थे? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आजादी की जंग में नेताजी का साथ देश के कई बड़े नेताओं ने नहीं दिया?